Hello everyone, welcome back again. हम डिस्कस करेंगे about C alphabet, economic concepts and terminologies. Let's start the video. The very first term is commodity money. Commodity money का सीधा मतलब यही है when products are being used as a means of payment. ठीक है, आप सबको बार्टर का मतलब पता होगा, जहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स होता है। पैसे की को पैसा नहीं होता था, बट सामान के बदले सामान होता था कि तुम मुझे 1 किलो दाल दो, मैं तुम्हें 1 किलो चावल दे दूंगा। ठीक है, तो व्हेन गुड्स आर बीइंग यूज्ड एज अ मींस ऑफ पेमेंट, उसे हम कहते हैं कमोडिटी मनी। जब कमोडिटी कोई मनी बना दिया जाता है और एज अ मींस ऑफ पेमेंट इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं कमोडिटी मनी। ये तो ट्रेडिशनल बार्टर है, हम सबको पता है बार्टर पहले के ज़माने में चलता था, फिर मनी आ गया, मनी इवॉल्व हो गया तो मनी चलता है। बट कभी कभी कुछ केसेस में, कुछ सिनारियो में ये चीज़ें होती हैं, कब? व्हेन देयर इज़ अ हाई इन्फ्लेशन या फिर हाई डेप्रिसिएशन। इन केसेस में भी जब मनी के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाता है कि यार पैसे का कुछ नहीं है, तो सामान के बदले सामान। अगर मैं बात करूँ हाई इन्फ्लेशन की, लाइक वेनेजुएला या फिर जिम्बाब्वे की अगर बात करूँ, तो वहाँ पर भी यही सेम सिचुएशन है कि पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। इतने लोगों के पास लाखों रुपए में उन्हें ब्रेड और अंडे मिलते हैं। लाखों, अगर मैं इंडियन के हिसाब से बात करूँ तो बॉलीवर चलता है वहाँ पे वेनेजुएला में, तो लाखों बॉलीवर में जाकर उन्हें अंडे और ब्रेड खरीदने को मिलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि खर्च नहीं करते, क्योंकि पैसे ही नहीं होंगे, तो सामान के बदले सामान ले और दे सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं कमोडिटी मनी। देन कम्स कंपैरेटिव एडवांटेज। अच्छा, ये कंपैरेटिव एडवांटेज जो कि है वो इंटरनेशनल थ्योरीज होती है ट्रेड की। हम सब ने पढ़ी होगी इंटरनेशनल बिजनेस, जब हमने पढ़ा होगा। इट हैज़ बीन गिवन बाय द आइडिया हैज़ बीन गिवन बाय डेविड रिकार्डो। इन केस ऑफ फ्री ट्रेड, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी कंट्री गेन कर सकती है फ्रॉम द ट्रेडिंग विद ईच अदर, इवन इफ वन अमंग देम इज मोर एफिशिएंट, एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एवरी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, एक ए कंट्री है एंड एक बी कंट्री है। ए कंट्री आपस में सेल्फ सफिशिएंट है, सब कुछ कर सकती है, बट अगर ये चाहें तो एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करेंगे तो क्या होगा कि नो मैटर, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज के फायदे में रहेगी क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज हैं, बट बी को भी थोड़ा सा फायदा हो सकता है एज कम्पेयर टू ए। बी भी थोड़े से कंपैरेटिव एडवांटेज में रह सकती है अगर वो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे इन द केस ऑफ फ्री ट्रेड। अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन कर दीजिएगा, आई विल ब्रिंग वन सीरीज ऑन दैट टॉपिक। देन कम्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अच्छा, कंज्यूमर ड्यूरेबल या ड्यूरेबल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो कि पेरिशेबल नहीं होते एंड लंबे समय तक हमारे पास चलते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, कार हो गया, फ्रिज हो गया। एक बार अगर खरीद लिया तो हर महीने नहीं चेंज करना। ठीक है, आराम से 5-6 साल, 6-7 साल तक तो आराम से चलते हैं टीवी, कार एंड ये रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह। तो इन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जो कि हमें एक लिमिटेड समय तक खत्म करने होते हैं वरना वो खराब हो जाते हैं, लाइक मिल्क, लाइक एग्स, लाइक ब्रेड, खाने पीने की चीज़ें। इन्हें हम कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स भी कहते हैं, प्लस पेरिशेबल गुड्स भी कहते हैं। और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल तो भैया ड्यूरेबल है तो लंबे समय तक चलेगा, नॉन ड्यूरेबल है तो कम समय तक चलेगा। देन कम्स कंटेजियन, अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा इफेक्ट जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, एक कंट्री की दूसरे कंट्री में स्प्रेड होती है, उसे हम डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं। होता नहीं है कंटेजियस, हम बोलते हैं दिस इज कंटेजियस, मतलब कि छूने से भी हो जाएगा, या तो उसे कंटेजियस होता है। बट यहाँ पर कंटेजियन है, इसका मतलब एक ऐसी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमें पता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी में बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं, तो कोई भी इकोनॉमी प्रॉब्लम जो अगर किसी एक देश में है, अगर वो दूसरे देश में भी जारी है, सेम इशू, सपोज अगर मनी का इशू है वेनेजुएला में, या धीरे धीरे और भी देशों में अगर फैलता रहेगा, उसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा इफेक्ट, एक ऐसा असर जो किसी एक कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बट वो धीरे धीरे बाकी सारे देशों में भी फैलती जा रही है, उसे कहते हैं हम डोमिनो इफेक्ट या फिर कंटेजियन। यहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, कोई पैंडेमिक की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात हो रही है, मनी से रिलेटेड किसी कंट्री की बेसिक प्रॉब्लम की बात हो रही है जो कि एक देश से दूसरे देश को स्प्रेड हो जाती है। देन कम्स करेक्शन, A term usually used in stock market. Stock market में शब्द इस्तेमाल होता है which shows the reversals of share prices of reaction to excessive rise or fall of the past. अच्छा, पास्ट में कभी किसी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया है, बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, फ्यूचर में ऐसा ना हो, इस केस में क्या कर दिया जाता है? प्राइस को रिवर्सल कर दिया जाता है। अगर प्राइस गिरता चला जा रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएंगी जिससे कि वो गिरते हुए प्राइस को थोड़ा सा थामा जा सके, उसे करेक्ट किया जा सके। ये प्राइस अगर बढ़ता चला जा रहा है, पास्ट में हम एक बार देख चुके हैं कि सिचुएशन सही नहीं होती, तो उस केस में भी हम कुछ ना कुछ रिएक्शन, कुछ ना कुछ रिवर्सल्स कर सकते हैं प्राइसेस का। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेसिव होगा तो उससे भी नुकसान हो जाएगा, कि हर चीज़ की एक्सेसिव इज़ बैड।
तो उसे कहते हैं करेक्शन। जब आप बढ़ते हुए प्राइसेस या कम होते हुए प्राइसेस का कुछ ना कुछ इफेक्ट करके एंड कुछ ना कुछ रिवर्सल्स करते हैं अपने शेयर प्राइसेस में, जस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कि कहीं नुकसान ना हो जाए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे 5 टर्म्स। अगर आपको और टर्म्स पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन कर दिया हुआ है। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू आर ऑन फेसबुक, इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है, वहाँ पर जाकर लाइक कर सकते हैं। क्वेरीज आप इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे। देन टेलीग्राम पे भी अगर हैं तो आप इस आयुषी शर्मा एजुकेशन के नाम से चैनल है, यू कैन जॉइन दैट चैनल फॉर ऑल PDFs, फॉर ऑल नोट्स। थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू।